बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमान न्यूज़ से मैं हूं ताहिर अब्बास बलोच। अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। झंग के असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफिर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। चिन्योट के थाना लंगराना के इलाका में फायरिंग की गई। असिस्टेंट कमिश्नर झंग इमरान जाफिर अपने आबाई घर चक नंबर 237 TDA में गए हुए थे। रिश्तेदारों ने इमरान जाफिर को तलह कलामी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही थाना लंगराना की पुलिस मौका पर पहुंच गई। चाय बकुआ से शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए जा रहे हैं। नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल भवाना मुंतकिल किया जा रहा है। मकतूल असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफिर AC झंग तैनात थे। IG पंजाब राव सरदार अली खान का असिस्टेंट कमिश्नर झंग इमरान जाफिर का आबाई गाँव में कत्ल के वाक़े का नोटिस। IG पंजाब ने RPO फैसलाबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब का GPO चिन्योट को मौका पर पहुँचने का हुक्म। मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। IG पंजाब राव सरदार अली। नाजरीन, लैया से एक और खबर शामिल करते चलें। जमशाह रोड पर अड्डा रहमानाबाद के करीब ट्रैक्टर ट्राली की रक्षा को टक्कर, एक शख्स से जांबा। मरने वाले शख्स की शनाख्त खालिद के नाम से हुई, ताल्लुक पुल अंगड़ा से है। लाश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्क भर में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार जारी। 24 घंटे के दौरान कोरोना से 6 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 45,307 कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 372 मस्बत केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.82% रही। मुल्क भर के अस्पतालों में 854 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में हैं। नाजरीन, सियालकोट में श्रीलंकन बाशिंदे के कत्ल के खिलाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अज खुद नोटिस के लिए दरख्वास्त दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक दरख्वास्त में सदा की गई है कि सानिया सियालकोट पर अज खुद नोटिस लिया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि श्रीलंका के शहरी की लाश की बेरहमती की गई और सैकड़ों लोग इसे बचाने की बजाय सिर्फ वीडियो बनाते रहे। रियासत की जिम्मेदारी है कि शहरियों की जान माल की हिफाजत की जाए। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अदालत उज़्मा की अव्वलीन जिम्मेदारी है। नाज़रीन, एमान न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहें एमान न्यूज़।